हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। तो हमने ऑलरेडी अकाउंटेंसी का और बिजनेस स्टडी का सिलेबस फॉर करंट सेशन 22-23 डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अकाउंटेंसी और बीएसटी के सिलेबस डिस्कशन के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस की फॉर करेंट सेशन 22-23। इकोनॉमिक्स का जो पूरा सिलेबस है वो आपके 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पार्ट ए है आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11th में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। पार्ट बी है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपने क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा पार्ट सी है आपका प्रोजेक्ट वर्क जो 20 मार्क्स का है। तो आते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में टोटल आपके 5 यूनिट हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, पूरा ये चैप्टर आपको पढ़ना है और इसकी वेटेज 10 मार्क्स की है। यहाँ पर आप सीखेंगे कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। आपका अगला चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग करंट ईयर में आपको पूरा पढ़ना है। पिछले साल एक टॉपिक था सेंट्रल बैंक फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। ये टॉपिक डिलीटेड था जिसे इस सेशन के लिए ऐड बैक कर दिया गया है। तो मैं ऐसा भी कह सकता था कि आपको पूरा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ना है, बट फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि ये टॉपिक पिछले साल डिलीटेड था, इस साल ऐड बैक कर दिया गया है। अगला यूनिट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, 12 मार्क्स इसकी वेटेज है। यहाँ पर हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक्सेट्रा के बारे में। उसके बाद अगला यूनिट है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये भी आपको पूरा पढ़ना है और इसकी वेटेज आपकी 6 मार्क्स की है। और आखिरी जो यूनिट है आपका पार्ट ए में वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसकी वेटेज 6 मार्क्स की है। लास्ट ईयर एक टॉपिक डिलीटेड था जिसे ऐड बैक कर दिया गया है, जो कि है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ओवरऑल पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका 40 मार्क्स की वेटेज रखता है। टोटल 5 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं, 5 यूनिट आपको इसमें पढ़ने हैं और हम सीधा ये कह सकते हैं कि सब कुछ पढ़ना है। यहाँ पर कुछ भी इस साल आपका डिलीटेड नहीं है। अब आते हैं पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर मेजरली आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं। पहला यूनिट है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। 12 मार्क्स का इसकी वेटेज है आपकी और ये आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी इसमें से डिलीटेड नहीं है। सेकेंड यूनिट जो इसके अंदर आता है वो है आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। लास्ट ईयर इसके अंदर में 6 चैप्टर आते थे। पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहली खुशखबरी आपके लिए ये है कि 2 चैप्टर 100% डिलीट कर दिए गए हैं, पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं करंट सेशन में। तो जो बचे हुए 4 चैप्टर हैं वही आपको पढ़ने हैं, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में लास्ट ईयर टॉपिक जो डिलीटेड था उसे ऐड बैक कर दिया गया है, एजुकेशन सेक्टर को। और रूरल डेवलपमेंट में लास्ट ईयर जो टॉपिक डिलीटेड था ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसे भी जो है वापस से ऐड बैक कर दिया गया है। इसके अलावा थर्ड यूनिट जो आपके पार्ट बी में आता है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विथ नेबर। और हमारे 2 ही प्यारे नेबर हैं जिनसे हमको बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता है हमारा, चाइना और पाकिस्तान। तो हम कंपेयर करेंगे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से, और वो अभी कहाँ तक पहुँचे हैं और हम अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। किन चीज़ों में पाकिस्तान या चाइना हमसे आगे है या किन चीज़ों में हम पाकिस्तान और चाइना से आगे हैं। तो इस चैप्टर की वेटेज आपकी 8 मार्क्स की है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर आपको सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं, उसकी वेटेज 20 मार्क्स की है। इस तरह से पार्ट बी भी जो है आपका 40 मार्क्स की वेटेज इसकी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका पार्ट सी। पार्ट सी आपका प्रोजेक्ट वर्क है 20 मार्क्स का। सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम बनाकर रखी है इसमें, जहाँ पर टॉपिक का जो रेलेवेंस है उसके लिए 3 मार्क्स
है आपके नॉलेज कंटेंट या रिसर्च वर्क जो आप करेंगे, जो आपके प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्ट होगा, उसके लिए 6 मार्क्स की वेटेज है। आप प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन टेक्निक के लिए 3 मार्क्स एलोकेटेड हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं एक तरह से आपके प्रोजेक्ट फाइल के लिए आपको टोटल 12 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा एक्सटर्नल आएगा आपके स्कूल में और वो आपसे वाइवा लेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा इकोनॉमिक्स को लेकर, आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर और प्रोजेक्ट को लेकर, और इसकी वेटेज 8 मार्क्स की है। तो जैसे अकाउंट्स में रिटर्न टेस्ट होता है, यहाँ पर ऐसा कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा। प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा मिलाकर ही आपके 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर देते हैं। प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे रहेगा ये तो आपको आपके स्कूल के टीचर ही बताएंगे। सीबीएसई ने बहुत सारे सजेस्टेड टॉपिक अपनी वेबसाइट में डाल रखे हैं। मेरे हिसाब से मुझे जो कुछ अच्छे टॉपिक्स लगे वो हो सकते हैं जीएसटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, अल्टरनेट फ्यूल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये सारे वो टॉपिक हैं जो अभी करंट अफेयर्स में आप कह सकते हैं मार्केट में या न्यूज़ में आपको इसके बारे में सुनने को बहुत कुछ मिलता होगा। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने बता रखे हैं। उसके अलावा भी कोई टॉपिक आप ऑप्ट कर सकते हैं आपके इकोनॉमिक्स टीचर से परमिशन लेकर। तो इस तरह से आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। थ्योरी पेपर आएगा 80 मार्क्स का, 40 मार्क्स फॉर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 20 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क। तो 100 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी आपकी स्कूल जस्ट ओपन होने वाली भी है, तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इस साल आपका एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है, टर्म वाइज एग्ज़ाम आपके नहीं होंगे। तो पूरा सिलेबस एक साथ आपसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।